गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ पढ़ते हैं जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं इसमें जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। जंतु विज्ञान को यदि परिभाषित करते हैं तो लिखेंगे इसमें जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान में? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दूसरी जो शाखा है इसकी वो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान अंग्रेजी में बॉटनी, BOTANY, बॉटनी के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी परिभाषा होगी वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। देखो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा को वनस्पति विज्ञान के नाम से अर्थात अंग्रेजी में बॉटनी के नाम से जाना जाता है, BOTANY। इसी प्रकार तीसरी जो शाखा है नंबर अगला जो है वो है जैसे तीसरी शाखा अपन लेते हैं आकार की। ये जीव विज्ञान की तीसरी शाखा है आकार की। अंग्रेजी में इसको मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है आकार की। अब इसको यदि परिभाषित करते हैं अपन तो इसमें परिभाषा में अपन लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बाह्य आकार एवं उसकी बाह्य आकार एवं उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन करते हैं इसमें आकार एवं संरचना। आकार की जीव की आकार एवं उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को आकार की के नाम से या मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीवों के आकार के अध्ययन की विज्ञान अर्थात जीव का आकार कैसा है, किस आकृति का है जीव और उसकी संरचना कैसी है, ये सारी चीजों को हम इस विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान की आकार की जो शाखा है उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगली जैसे अन्य शाखा है इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके में शाखाओं में जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान नंबर 4, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव देखो नाम से पता लग रहा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म छोटे जीव अर्थात ऐसे जीव जिनको मानव नग्न आंखों से नहीं देख पाता, उन जीवों को सूक्ष्म जीव के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम से बोलते हैं।
माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान को। इसकी परिभाषा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अर्थात सूक्ष्म जीवों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, इनका अध्ययन जो किया जाता है उसे अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है, माइक्रोप्लाज्मा बिल्कुल छोटे जीव होते हैं जिसको पीटीएम के नाम से भी जाना जाता है। कैसे लिखेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान में? सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा आदि। ऐसे जीवों के अध्ययन करने के विज्ञान को सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जीव विज्ञान की अगली शाखा है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान अंग्रेजी में साइटोलॉजी, अंग्रेजी क्या कहते हैं? CYTOLOGY, साइटोलॉजी। इस प्रकार से साइटोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, कोशिका विज्ञान को। देखो, सबसे पहले तो हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जितने भी सजीव हैं उन सब सजीवों का निर्माण या जीवन ही कोशिका होती है, सेल, CELL। अर्थात जीव का विकास भी सेल से हुआ है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जीवों का शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसमें सजीवों की जो इकाई है, यूनिट, उसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। परिभाषा है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात सजीव के शरीर का निर्माण भी करती है और कोशिका में विभिन्न प्रकार के कार्य भी संपन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पर कोशिका विज्ञान में क्या हुआ है, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं साइटोलॉजी की। कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चर, संरचना। कैसे लिखेंगे? कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कोशिका किस प्रकार की होती है, कोशिका में कौन कौन से अंगक होते हैं, उन अंगकों के क्या क्या कार्य हैं, कोशिका का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, संरचना के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उस प्रकार की जो विज्ञान है जिसमें कोशिका से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है या कोशिकाओं के बारे में हमें जो पता लगता है, उस विज्ञान को अपन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आगे क्रम में यही लेते हैं हम विज्ञान की शाखाओं में। अगला है जो भी है नंबर 6 नंबर पर हम लेते हैं कीट विज्ञान। क्या लेंगे? कीट विज्ञान। कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी, इसको कृषि कीट विज्ञान के नाम से भी जानते हैं एंटोमोलॉजी को। तो इसमें देखो, प्रत्येक की डेफिनेशन उसके नाम से ही विदित होती है। इसमें शब्द क्या है? कीट, इंसेक्ट, इसलिए इसको इंसेक्टोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एंटोमोलॉजी के नाम से इसको प्रदर्शित किया है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट
कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, या कीटों की संरचना, कीटों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, या कीटों के द्वारा होने वाले किसान को फायदे आदि का जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को कीट विज्ञान के नाम से अर्थात एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका कृषि कीट विज्ञान में विशेष महत्व है कीटों का, और इस कृषि विज्ञान हमारी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का मुख्य पार्ट होता है। इसको एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें कीटों की सारी स्थितियां, कीट अधिकांशतः जितने भी कीट हैं ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ भी आर्थ्रोपोडा संघ होता है, जिसको यहाँ पर कीटों से जोड़ा गया है। बाकी अन्य जो संघ हैं उनके कीट भी हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन विशेषता यहाँ पर कीट विज्ञान में कीटों के अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं। अगली है नंबर 7 में जैसे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी अंग्रेजी में जेनेटिक्स, G-E-N-E-T, जेनेटिक्स, G-E-N-E-T-I-C-S, जेनेटिक्स बोलते हैं इसको, G-E-N-E-T-I-C-S, आनुवंशिकी। देखो आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की जो शाखा है, इससे मैं आपको थोड़ा सा और अवगत करा देता हूं। आनुवंशिकी के बारे में जो प्रयोग प्रदर्शित किए हैं, आनुवंशिकी के बारे में जो खोज की, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवंशिकी से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया। मेंडल ने इसमें मटर के पौधों पर प्रयोग किया और मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को देखा और उन लक्षणों में एक दूसरे से कंपैरिजन किया। उन लक्षणों के आधार पर ही उन्होंने आनुवंशिकी के बारे में बताया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो अपन देखते हैं माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतान में जो लक्षण होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं। इसलिए तो अपन के देखने पर पता लगता है कि जैसे माता पिता होते हैं लगभग उसकी शक्ल जैसे ही संतान उत्पन्न होती है। अब वो अलग बात है कि कई बार संतान उसके नाना को चली जाए या मामा को चली जाती है या फिर उसके चाचा चाची या दादा को चली जाती है, तो वंश तो वही है ना। देखो तो अलग अलग को मिलाया जाता है, मेल और फीमेल को, स्त्री और पुरुष को, तो उसी हिसाब से उसकी संतान का जो निर्धारण है वो ऊपर ही निर्भर करता है माँ बाप पर। इसलिए आनुवंशिकी विज्ञान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा को आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, G-E-N-T-I-C-S, जेनेटिक्स। आगे इसी क्रम में 8वें नंबर पर जो शाखा अपन पढ़ेंगे वो है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान
अंग्रेजी में इसको पैलियोबोटनी के नाम से जाना जाता है। PALEO पैली PALEO एंड TOLOGY पैलेंटोलॉजी PALEO एंड TO पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान। देखो जीवाश्म क्या होते हैं, पहले तो ये समझो। जीवाश्म से तात्पर्य है लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्लाइमेटिकल चेंजेज आए, पर्यावरणीय परिवर्तन आए, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे और जंतु पृथ्वी के भूस्खलन आदि के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में समा गए। अब वो समाये हुए जीव जंतु पेड़ पौधे जब खुदाई की जाती है चट्टानों या मृदा सतह पर, तो वो आज उन जीवों के कंकाल आज जो प्राप्त होते हैं, उन कंकालों से ही तो पता लगाया जाता है कि पहले सजीव कैसे थे, पृथ्वी पर पहले कैसा वातावरण था, वर्तमान में उन जीवों में पहले उपस्थित जीवों में और आज जो पृथ्वी पर जीवित जीवों में क्या समानताएं पाई जाती हैं, क्या असमानताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से जीवाश्म इसको कहते हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी की सतह में जो दब गए थे, पृथ्वी के अंदर समाहित हो गए थे, उनके अवशेष जो आज प्राप्त होते हैं खुदाई के समय, उनको जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। और उनका अध्ययन करना, जीवाश्म का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान या पैलियोबोटनी के नाम से जाना जाता है। पैलियो तो जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। कभी जूलॉजी की शाखा हुई, बॉटनी जूलॉजी दोनों में आती है जीवाश्म विज्ञान, क्योंकि जीवाश्म में पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। इस प्रकार से जीवाश्म विज्ञान में जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जो विलुप्त हो चुके, पहले पाए जाते थे लेकिन वो पृथ्वी के कारण पृथ्वी की सतह में समाहित हो गए, उनके बारे में अर्थात विलुप्त जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आगे देखो अपनी शाखा रोग विज्ञान। रोग विज्ञान, रोग विज्ञान अंग्रेजी में इसको पैथोलॉजी पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसको रोग विज्ञान को पैथोलॉजी में जीवों से उत्पन्न होने वाले रोगों, उनके कारक, रोगों के लक्षण, उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोग कारकों की पहचान करना, रोग के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, रोगों का उपचार आदि का जो अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की उस शाखा को रोग विज्ञान या पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रोग उत्पन्न कौन करता है? अधिकांशतः सूक्ष्म जीव करते हैं, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, सूत्रकृमि, प्रोटोजोअन्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस के कुछ जीव, वो उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसको पैथोलॉजी या रोग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे है इसी में अगला है, ये देखो जितने भी मैं आपको विज्ञान की शाखा पढ़ा रहा हूं ये सब जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। अर्थात जीव विज्ञान में इन शाखाओं के अंतर्गत इस प्रकार से सजीव का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगला है, जैसे
मत्स्य विज्ञान। आधा से भी आ सकता है, पूरा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन मत्स्य में आधा मत्स्य विज्ञान, इसको फिशरीज के नाम से भी जाना जाता है। फिशरीज मत्स्य विज्ञान में जितनी भी मछलियां हैं उन सारी मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की मत्स्य विज्ञान शाखा में किया जाता है। इसलिए जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो अपन लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है मत्स्य वर्ग के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनके अध्ययन करने की विज्ञान को मत्स्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पालन होता है जिसको फिशरीज के नाम से जाना जाता है, तो उसके अध्ययन की विज्ञान को मत्स्य विज्ञान अर्थात इसमें मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मछलियों के बारे में पढ़ा जाता है, मछलियां कितने प्रकार की होती हैं, मछलियों की कैसी स्ट्रक्चर होती है, मछलियों में क्या है, कौन से समूह में है, तो ये सारी कोऑर्डिनेटर समूह आती हैं। इस प्रकार से मछलियों के आकार, आकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा को मत्स्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगली शाखा है परजीवी विज्ञान। परजीवी विज्ञान परजीवी विज्ञान को अंग्रेजी में पैरासाइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पैरासाइटोलॉजी ये है सब पैरासाइटोलॉजी। परजीवी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। देखो लॉजी शब्द लगने से विज्ञान हो जाता है अध्ययन। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो विज्ञान में अध्ययन ही किया जाता है। अब पैरासाइट परजीवियों को कहा जाता है, तो इसलिए विज्ञान का नाम क्या होगा? पैरासाइटोलॉजी। परजीवी क्या होते हैं? पहले ये समझो। परजीवी वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या दूसरे शरीर पर आश्रित रहते हैं, उनको परजीवी के नाम से जाना जाता है। परजीवी सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परजीवी दो प्रकार के हैं। नंबर एक बाह्य परजीवी, दूसरे होते हैं अंतःपरजीवी। इसको एक्सोपैरासाइट्स और इसको एंडोपैरासाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये बाह्य परजीवी होते हैं, ये परपोषी जो जीव होता है अर्थात जिस जीव के ऊपर रहते हैं उसकी शरीर की बाह्य शरीर से बाहर रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो जून होती है, जुआ जिसको बोलते हैं वो बाह्य परजीवी के रूप में रहती है। जैसे पिस्सू है वो भी जंतुओं के शरीर के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में होता है। जोग है जो भी बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाता है। इसी प्रकार से अंतःपरजीवी वो होते हैं जो शरीर के अंदर रह करके परपोषी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे हमारी आंखों में, छोटी आंखों में पाए जाने वाला एस्केरिस अंतःपरजीवी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं पैरासाइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो परजीवी हैं उनके अध्ययन करने के विज्ञान को परजीवी विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है। इसी प्रकार से अन्य शाखा है भौतिकी
की, द्रोण की, इस प्रकार से द्रोण की, अंग्रेजी में एम्ब्रियोलॉजी, गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा